जब आकाश के झरनों से झरझर रस बरसता है, तब खेत खलिहानों में जीवन का मेला सजता है। जग जीवन व फूल बहारे जल के जादू से हैं सारे। जीवन की तब तक है रवानी जब तक है धरती पर पानी। याद रहे सदा ये हमको, पानी का नहीं कोई सानी। हमारी संस्कृति जल को देवता मानती है। नदियों की पूजा की जाती है। समय साक्षी है कि सभी महान सभ्यताएं नदियों के किनारे फली फूली। हमने सब पाया, हरी भरी खेती बाड़ी, खाद्यान्नों के भरे भंडार, समृद्धि, संपन्नता, विकास, प्रगति। मगर जिससे हमने सब कुछ पाया, उसी को भुला दिया। बढ़ती जरूरतों, लालच, नासमझी के कारण पानी जैसे अनमोल प्राकृतिक संसाधन का अंधाधुंध दोहन किया, जिसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कभी कम, कभी ज्यादा, बेमौसम बारिश, आंधी, ओला, ये किसी फिल्म के दृश्य नहीं है। ये सच है जिसका हम सामना कर रहे हैं। सूखे हैं पोखर तालाब, फटे खेत, करे सवाल, क्यों इतनी लालच मन मानी, अपने हाथों अपनी हानि। याद रहे सदा ये हमको, पानी का नहीं कोई सानी। सच है कि जल का कोई विकल्प नहीं, पानी का कोई सानी नहीं। कृषि, उद्योग, आवास, बढ़ती जनसंख्या, लालच और नासमझी के कारण जल, जंगल और जमीन दबाव में हैं। इस पर बढ़ते तापमान का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। समय चेता रहा है कि जल की हर बूंद को सहेजा जाए। वर्षा का पानी न जाए बेकार, नदियों में रहे सदा जल की धार। भूजल भरा भरा हो, धरती का आंगन हरा भरा हो, और इसके लिए महत्वपूर्ण है कि हम करें जल का संचय। ये जानना आश्चर्यजनक होगा कि भारत के पास विश्व के कुल पानी का है मात्र 4%, जनसंख्या है 18%। देश में उपलब्ध कुल पानी का लगभग 85% कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। कृषि प्रधान हमारे देश की लगभग 75% कृषि भूमि सिंचाई हेतु मॉनसून पर निर्भर है। तो फिर मॉनसून को क्यों ना सहेज कर रख लें, संचित कर लें हर बूंद को। क्यों ना ऐसा सावन ले आए जो सदा बरसे, ना कोई खेत खलिहान तरसे। यही सोच है, विश्वास है, प्रयास है, लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री का। किसानों को पानी कैसे पहुंचे और कम से कम पानी बर्बाद हो, उस रूप में कैसे पड़े, इस पर काम चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया इस काम के लिए लगाने की दिशा में काम कर रहा हूं मैं। इतना ही नहीं, मनरेगा बड़ी चर्चा होती है, लेकिन कहीं एसेट क्रिएट नहीं होता है। इस सरकार ने बल दिया है, और मैं चाहूंगा इन गर्मी के दिनों में गांव-गांव मनरेगा से एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम, और सिर्फ तालाब है तो तालाब गहरे करना, डिसिल्टिंग करना, मिट्टी निकालना, जहां पर पानी रोक सकते हैं रोकना। इस बजट में 5 लाख तालाब बनाने का सपना है, 5 लाख तालाब। हमारे देश में परंपरागत सिंचाई के स्रोतों की समृद्ध परंपरा रही है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र। तालाब, कुएं, बावड़ियां वर्षा जल को सहेजकर वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी सबकी प्यास बुझाते रहे हैं, भूजल के भंडार को भरते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं।
साथ ही अनेक ग्रामवासियों के लिए आजीविका भी सृजित करते हैं। वर्षा जल संचयन जल संरक्षण की एक आधुनिक तकनीक है। इस तकनीक के अंदर वर्षा जल बहाव को विभिन्न प्रकार के तालाब, जोहड़ या पौंड में जमा किया जाता है। ये जो वर्षा जल संचयन की तकनीक है, ये पूरे देश भर में और पूरे दुनिया में प्रचलित है। भारत देश में भी जो वर्षा जल संचयन की जो पद्धति है, ये सदियों पुरानी है। हमारे देश में जैसा हम जानते हैं कि जल एक बहुत ही ज़रूरी है और एक कृषि प्रधान देश के लिए, जहाँ पर कि कृषि में लगभग 80% से अधिक जल का इस्तेमाल होता है। हमारे पूर्वज बताते हैं कि पहले हमारे हर गांव में एक से अधिक या तालाब होते थे। ये पाया गया है कि गांव में एक बड़ा तालाब एक पूरे गांव के जो भूजल स्तर है तथा भूजल की जो गुणवत्ता है उसको मनाने में कारगर होती है। भूजल से जो संबंधित समस्याएं आ रही है, चाहे वो वाटर टेबल का गिरना हो, चाहे वो जो वाटर क्वालिटी है, इसे हम खारा कहना कहते हैं, ये डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी, ये दो समस्या मुख्य है। इन दोनों समस्याओं का जो सबसे महत्वपूर्ण निदान है वो वर्षा जल संचयन है। अगर किसान भाई वर्षा जल संचयन करते हैं तो उससे ग्राउंड वाटर टेबल राइज होता है लगभग 0.5 से 1 मीटर प्रति साल, और जो वर्षा की जो उसके कारण जो ग्राउंड वाटर क्वालिटी है, ये खारापन है, ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द होंगे हाजिर, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं पानी का नहीं कोई सानी। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत गांव के परंपरागत सिंचाई के ढांचों को साफ करना, जीर्णोद्धार नए ढांचों का निर्माण किया जा रहा है, सबकी सहमति व सहयोग से। इसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा परियोजना तैयार करनी होती है, जिसका फैसला ग्राम सभा एवं वार्ड सभा की बैठक में लिया जाता है। भारत सरकार पूरे देश में वर्षा जल संचयन को विभिन्न प्रकार की स्कीमों से प्रोत्साहित कर रही है। इस प्रकार की स्कीमों को जानने के पहले जानना आवश्यक होगा कि फार्म पौंड या तालाब कितने प्रकार के हो। मुख्यतः फार्म पौंड या तालाब 3 प्रकार के होते हैं: कच्चा तालाब, आरसीसी लाइंड या पक्का तालाब, और तीसरी जो होती है ये प्लास्टिक लाइनिंग या जियोमेम्ब्रेन लाइनिंग रिजर्वायर होती है। ये कच्चा तालाब है, इसे किसान भाई ट्रैक्टर द्वारा या जेसीबी द्वारा बना सकते हैं, और ये लगभग 2 मीटर गहरा है। इसकी गहराई हम 2 मीटर रखते हैं। और जैसा ये देख रहे हैं कि अभी ये तालाब जो है ये अभी बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, मानसून आने वाला है और इसलिए इसमें ट्रैक्टर चला दिया गया है कि इसकी ज़मीन हल्की कर दी गई है, और कि इसमें जब बरसात आए तो ये पानी को अच्छे से ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। इस तरह के तालाब में 2 से 3 महीने तक पानी को हम जमा कर सकते हैं। जब हम पानी इसके अंदर चला जाता है तो ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। और ये किसान भाई को बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है वो अति आवश्यक है। इसके अंदर का पानी जो होता है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, और ये हमारे भूजल को, जैसा मैंने बताया, उसकी गुणवत्ता बढ़ाता है और वाटर टेबल को बढ़ाता है। जब इसमें मॉइस्चर हो जाता है तो इसमें हम फसल ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हम हरी सब्ज़ी, जैसे इसमें वाटरमेलन, मस्क मेलन इत्यादि को हम ले सकते हैं। और जो दूसरे तालाब का पानी है उसके द्वारा इसमें हम जैसे फुव्वारा स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये सब चला सकते हैं। जो कच्चा तालाब है वहाँ पर जो स्टोरेज कॉस्ट आता है, बनाने का खर्चा लगभग 10 पैसे प्रति लीटर है। ये एक पक्के तालाब का मॉडल है। ये रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट तालाब है और ये एक लाइनिंग तालाब का परफेक्ट उदाहरण है। इस तरह के तालाब में हम पानी को काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हैं, और इस तरह का तालाब ये काफ़ी मजबूत तालाब होता है। इस तरह की जो तालाब की लाइफ होती है ये लगभग 50 से 60 साल होती है,
और जैसा कि मैंने बताया, चूँकि ये रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है, इस तरह के तालाब में पानी को काफ़ी दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं। और इस तरह के तालाब में हम पंपिंग सिस्टम के लिए, जैसा कि देखिए, हम तालाब में यहाँ पर सबमर्सिबल पंप लगाए हैं और यहाँ पर 3 सबमर्सिबल पंप लगे हैं। और जब तालाब में वर्षा का पानी या भूजल का पानी को हम जमा कर लेते हैं, तब इस पानी में हम पंप चलाते हैं और इस पंप से करके पानी को फिल्ट्रेशन के पद्धति के द्वारा, मशीन के द्वारा छानकर अपने पूरे खेत में भेजते हैं और उससे आधुनिक सिंचाई पद्धति, जैसे ड्रिप सिंचाई हो, फव्वारा सिंचाई पद्धति हो, उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो आरसीसी लाइन रिजर्वायर होता है, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, उसको बनाने का खर्चा 3 से 4 रुपये प्रति लीटर होती है। इस तरह के तालाब का कई उपयोग, जैसे मत्स्य उत्पादन, एक्वाकल्चर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके पानी को हम काफ़ी लंबे समय तक स्टोरेज कर सकते हैं। इसे हम प्लास्टिक या जियोमेम्ब्रेन लाइन रिजर्वायर या प्लास्टिक या जियोमेम्ब्रेन से लाइंड तालाब बोलते हैं। इस तरह का तालाब कच्चे तालाब में एक ख़ास परिवर्तन करते हैं कि हम तालाब के साइड में और बॉटम में, नीचे धरातल पर और इसके चारों तरफ हम एक ख़ास तरह की लाइनिंग लगाए हैं। और ये था कि आप लाइनिंग देख रहे हैं, ये लगभग 300 से 500 माइक्रोन की मोटी जियोमेम्ब्रेन या प्लास्टिक की शीट होती है। और बड़ा ध्यान रखने की बात है कि ये शीट यूवी रेजिस्टेंट होगी, इसका मतलब पराबैंगनी किरणों से रेजिस्टेंट होती है। इसकी मोटाई 300 से 500 माइक्रोन होगी और इस शीट को हम चारों तरफ, इसके साइड में और इसके धरातल पर इसको लगा देते हैं और इसको किसी तरीके से थोड़ा सा एंकर कर देते हैं कि ये तालाब में सट जाए। इस लगाने से फ़ायदा ये होता है कि इस तरह के तालाब में हम पानी को काफ़ी समय तक स्टोरेज करके रख सकते हैं और जब ये पानी इसके अंदर जमा हो जाता है तो उस पानी का इस्तेमाल चाहे सिंचाई में, जानवरों के लिए, पीने के लिए हम ये कर सकते हैं। तो इस तरह का तालाब काफ़ी आजकल उपयोगी हो गया है, क्योंकि इससे हम काफ़ी दिन तक स्टोरेज कर सकते हैं। जो ये जियोमेम्ब्रेन लाइन रिजर्वायर है, तालाब है, इसके बनाने का खर्चा लगभग 20 पैसे प्रति लीटर है। ये किसान भाई के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें हम काफ़ी समय तक पानी को स्टोरेज कर सकते हैं। यहाँ पर पूरे खेत का पानी विभिन्न प्रकार के नालियों के द्वारा होता हुआ यहाँ से तालाब के अंदर जाता है। ये जो पॉइंट है, ये हमारा मेन ड्रेनेज का अंत का लास्ट पॉइंट है। और यहाँ पर जैसा मैंने देखा कि यहाँ पर हम एक तरह का दीवार बनाए हुए हैं। जब पानी काफ़ी तेज़ी से आता है तो पानी का धार कम हो जाती है और जो पानी की जो मिट्टी वगैरह होती है वो यहाँ पर बैठ जाती है और अच्छा पानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नालियों के द्वारा होता हुआ इसी जगह से हमारे तालाब के अंदर चला जाता है। तो किसान भाई को ये बताना ज़रूरी है कि जब हम एक तालाब बनाते हैं तो उस तालाब के पीछे के एरिया, उसे हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। तो कैचमेंट एरिया में हम तरह तरह के नाली बनाते हैं और ये पहले छोटी छोटी नाली होती है और ये छोटी छोटी नाली खेत के विभिन्न भाग के पानी को जमा करके एक इस तरह की बड़ी नाली में पानी आती है और इस तरह के बड़ी नाली के अंत में हम एक ख़ास जगह पर, जहाँ पर एक तरह का दीवार बना करके पानी को रोकते हैं। एक अच्छे तालाब के लिए जो ड्रेनेज पॉइंट है, इसको अच्छे से डिज़ाइन करना, इसको बनाना और इसको मेंटेन करना ये बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ पर साफ़ सुथराई हो और जब भी बरसात का पानी आए तो ये पानी आराम से हमारे तालाब के अंदर जा सके। आज के टाइम में जो पानी का लेवल है बहुत ही नीचे हो चुका है, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम जो है जगह जगह गड्ढे खोद देते हैं और तालाब जैसे बना के जो बरसात का पानी होता है उसे इकट्ठा करते हैं। साथ में जो गटर वगैरह की जो पानियाँ होती हैं उन्हें भी हम इकट्ठा करते हैं ताकि जो धरती पर जो है पानी का लेवल बराबर हो जाए। और जिस तरह आप यहाँ जल संरक्षण के बारे में देख रहे हैं, इससे आपने क्या सीखा है और अपने यहाँ से जाकर गांव वालों को आप क्या बताएंगे? पानी का कमी है, बरसात होगा तालाब खुदवा करके उसमें पानी बरसात का इकट्ठा करेंगे। मछली पालन होता है, गाय भैंस नहाता है, सिंचाई होता है, धान रोपण होता है, मक्का होता है, सब कुछ होता है। तो बरसात का पानी से तो यही हम लोग इकट्ठा करते हैं, यहाँ करते हैं खेती। पानी की समस्या को देखते हुए आप क्या कहना चाह रही हैं? जी मैं ये कहना चाह रही, जैसे यहाँ तालाब बने हुए, हौद है, ये बारिश आती है ना तो पूरा पानी को इकट्ठा करते हैं
और इकट्ठा करने से इनको मतलब जो हम ये खेती कर रहे हैं इनमें ये पानी लेते हैं। तो ऐसे भी हमारे गांव में हो तो हमें भी थोड़ी सुविधा मिल जाए। कैसे? अगर जो हम भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, उनको पानी पिलाने में, नहलाने में, कपड़े धोने में ये पानी काम आ सकता है, पर ऐसा हमारे गांव में है नहीं कुछ। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से पहले आपने देखा कि जल संचय के कितने प्रकार हैं। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि जल संचयन के लिए आप सब्सिडी किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती बाड़ी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। गांव, शहर, कृषि, उद्योग सभी जरूरतों के लिए हम भूजल का 56% इस्तेमाल करते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा भूजल का दोहन भारत में होता है, मगर भूजल असीमित नहीं है। भूजल का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, जो एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान युद्ध स्तर पर करना है और भारत सरकार इसके समाधान के लिए हर संभव उपाय कर रही है। मनरेगा के तहत प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 10 लाख तालाबों का निर्माण, जिसमें से इस साल लगभग 8 लाख तालाबों का निर्माण किया जाना है। इसमें से लगभग 76% तालाब सूखाग्रस्त राज्यों में बनाए जाने हैं। वर्ष 2015-16 में 2 लाख से अधिक तालाब बनाए जा चुके हैं। सबसे प्रमुख योजना है सरकार की, जिसे हम PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। ये योजना 2015-16 में लाई गई 5 वर्षों के लिए, और इस पर जो पूरी लागत रखी गई 50,000 करोड़। भारत सरकार ने पिछले कई बड़ी बड़ी स्कीमों को मिलाकर के ये स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम के तहत वर्षा जल संचयन इसका एक मुख्य अवयव है। इस मिशन में वर्षा जल संचयन और आधुनिक सिंचाई पद्धति को समावन किया गया है, क्योंकि जब आधुनिक सिंचाई पद्धति होगी तो उसके लिए पानी चाहिए, तो ये जल कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले इस पद्धति के अंदर वर्षा जल संचयन को बनाने के लिए फार्म पॉन्ड, जोहड़ इत्यादि को सब्सिडी के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। एक बार जब उसके अंदर किसान भाई पानी जमा कर लेते हैं, तब उस पानी को हम आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे ड्रिप या स्प्रिंकलर के द्वारा इस्तेमाल करें, कैसे करें और उसके बारे में कैसे इसको सब्सिडी मिले, इसलिए इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये सब चीज़ को कवर किया गया है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत मुख्यतः फार्म पॉन्ड है, वर्षा जल संचयन है, उससे जो संबंधित सब्सिडी है, उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो इस प्रकार है, बड़ा तालाब होता है जिसे हम कम्युनिटी कहते हैं, जो कि एक गांव स्तर पर बहुत सारे किसान मिल के बना सकते हैं। ये तालाब का क्राइटेरिया ये रखा गया, मापदंड जो रखा गया कि ये तालाब की जो कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, ये लगभग 300 लाख लीटर होगी। ये तालाब की जो माप होगी 100 मीटर लंबाई, 100 मीटर चौड़ाई और लगभग 3 मीटर गहरी होगी। इस तालाब का जो कमांड एरिया होगा, मतलब कि इसमें जो इससे सिंचित एरिया होगा, वो लगभग 10 हेक्टेयर तक होगा। और इस तालाब में हम RCC या जियो मेम्ब्रेन लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के तालाब को प्रोत्साहित करने के लिए PMKSY के अंतर्गत भारत सरकार जो सब्सिडी दे रही है, मैदानी क्षेत्रों में 20 लाख रुपए प्रति इकाई और पहाड़ी क्षेत्रों में 25 लाख रुपए प्रति इकाई। और इसकी सब्सिडी जो है वो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन के अंतर्गत प्रवाहित की जा रही है। ये बात हुई कम्युनिटी पॉन्ड की। उसके बाद जब अपने स्तर पर, इंडिविजुअल स्तर पर जब किसान अगर कोई तालाब बनाएगा, तो वो तालाब लगभग 10 से 12 लाख लीटर क्षमता की होगी। इस तालाब का जो डायमेंशन होगा 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और अधिकतम गहराई 3 मीटर। इस तालाब की जो कमांड एरिया होगी, जो सिंचित एरिया होगी, वो लगभग 2 हेक्टेयर। देखिए 2 हेक्टेयर ये इसलिए रखा गया कि छोटे जोत के किसान जो है हमारे देश में, अधिकतर छोटे जोत के किसान हैं, इनके पास जो जोत एरिया है वो लगभग 2 हेक्टेयर होता है। तो इस स्कीम में 2 हेक्टेयर तक वो रहेगा और इसमें भी वो RCC या सीमेंट लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के पद्धति को में, इस तरह के फार्म पॉन्ड में जो सब्सिडी दी गई है PMKSY के अंतर्गत और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए प्रति किसान
प्रति तालाब मैदानी क्षेत्रों में और 1.8 लाख रुपये, 1,80,000 रुपये प्रति तालाब ये पहाड़ी क्षेत्रों में। किसान भाई मनरेगा और भारत सरकार की अन्य स्कीम के अंतर्गत जो पौंड तालाब लगा चुके हैं, उस तालाब में किसान भाई अगर वो कच्चा तालाब है और उसकी लाइनिंग करना चाहें, चाहे वो आरसीसी लाइनिंग करें या जैसे मैंने बताया प्लास्टिक या जियो मेम्ब्रेन लाइनिंग करे, तो भारत सरकार इसमें सब्सिडी दे रही है। ये सब्सिडी इस तरह से निर्धारित की गई है कि जो टोटल खर्चा है उसका 50% तक जो लागत होगी वो भारत सरकार किसान को उपलब्ध कराएगी और इसकी जो ऊपरी सीमा फिक्स की गई है वो 25,000 रुपये प्रति तालाब अर्थात प्रति इकाई लगाई गई है। तो किसान भाई इससे जो उनके पास तालाब पहले से बने हुए हैं मनरेगा और उसके अन्य स्कीम के तहत, उसमें इस स्कीम के तहत वो लाइनिंग कर सकते हैं और लाइनिंग करके वो अपने तालाब में पानी अधिक समय तक स्टोर कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल चाहे वो बागवानी में हो, मत्स्य उत्पादन के लिए हो, आधुनिक सिंचाई पद्धति में कर सकते हैं। चौथी स्कीम होती है जिसे हम बोलते हैं कि छोटे तालाब को किसान भाई किस तरह से उसको नवीनीकरण करें। इसे इंजीनियरिंग के भाषा में हम रेस्टोरेशन और रिनोवेशन कहते हैं ऑफ फार्म पॉन्ड। किस तरह से अक्सर तालाब में कभी साइड वॉल गिर जाता है, कभी पाइप टूट जाती है, बहुत तरह से छोटी छोटी समस्याएं हो जाती है। तो इस तरह के किस तरह से तालाब का नवीनीकरण करें। तो जो तालाब किसान भाई के पास बने हुए हैं वो खास के कच्चा तालाब समय समय के साथ थोड़ा डिटोरिएट हो जाता है, कभी उसकी वॉल गिर जाती है, कभी उसमें पाइप गिर जाता है। तो इसको किस तरह से किसान उसका नवीनीकरण करें, इसके लिए भी भारत सरकार किसान को सब्सिडी दी गई है। और जो इसका भी जो मापदंड रखा गया वो ये रखा गया कि जो कुल खर्चा का 50% सब्सिडी देगी भारत सरकार और जो ऊपरी सीमा तय की गई वो 15,000 रुपये प्रति तालाब प्रति एकड़ रखा गया। और ये स्कीम भी भारत सरकार NHM द्वारा और PMKSY द्वारा ये सब्सिडी उपलब्ध है। किसान भाई वर्षा जल संचयन से संबंधित सब्सिडी पूरे देश भर में हर गांव में जिला स्तर पर ले सकते हैं। उनको इससे संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी होगी तो वो राष्ट्रीय जिला अधिकारी, नेशनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, नेशनल हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, राष्ट्रीय बागवानी ऑफिसर या आत्मा के डायरेक्टर हो या नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हो, उसके तहत जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनके सब्सिडी के बारे में जानकारी मिलेगी और किसान भाई इसे लगा सकते हैं। वर्षा जल संचयन के संबंध में अगर कोई तकनीकी जानकारी प्राप्त करनी है, कोई प्रशिक्षण प्राप्त करनी है तो किसान भाई इस पते पर संबंध करें। संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली 12 और इसकी जो वेबसाइट है www.iari.res.in। वर्षा जल को एकत्र करने में वाटरशेड बहुत उपयोगी हैं। पिछले 2 सालों में लगभग 1,84,000 जल एकत्रीकरण ढांचों का निर्माण किया गया है, जिनमें से 1,22,000 सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हैं। इनसे 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित होगी तथा लगभग 3 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। ये सच है, ये धरती, ये मिट्टी, ये पानी विरासत नहीं, धरोहर है प्रकृति की, पूर्वजों की, जिसे सौंपना है अगली पीढ़ी को। धन दौलत सब बेमानी, फले फूले नौनिहाल हमारे, जो सौंपे अमृत सा पानी। याद रहे सदा ये हमको, पानी का नहीं कोई सानी। जानकारी और भागीदारी किसी भी योजना की सफलता के लिए जरूरी है। परंपरागत ज्ञान में विज्ञान का मेल कर बूंद बूंद जल सहेजना होगा ताकि पोखर और तालाब सब जी उठें। हमें सरकार के प्रयासों में हाथ बटाना होगा। सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामला भारत भूमि के गौरव को लौटाना होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।